एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. And myself, Kritika Sharma, and I am a CA finalist, and currently I am undergoing my articleship training. And in this video, I would like to highlight some of the points which you should keep in mind when you are preparing for your intermediate examinations. So this video is all about how I cleared my CA intermediate examinations. So let's get started. So the first point is effective studying. अब इफेक्टिव स्टडिंग बोलते किसको है? वो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, बट हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमें जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है. तो इफेक्टिवली स्टडिंग करने के लिए शुड ऑलवेज टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, क्योंकि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. एंड रेदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू स्टडी, think about how many hours will you effectively study. So the second step is to make a realistic plan and schedule. I think realistic बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कैसे अपना बनाते हैं टू डू लिस्ट. ओके, अकाउंट्स का 1 चैप्टर, लॉ का 1 चैप्टर. दिस इज नॉट हाउ you should make your to-do list. You should be specific enough even to describe how many lectures will you watch, फिर which section will you learn, auditing में कौन सा section, law में कौन सा section, and so on. And इसमें आपको 2 points ध्यान रखना है. सबसे पहला point, जैसे जैसे डेज पास होते जा रहे हैं इंक्रीज करो. अगर आप पहले 2 लेक्चर्स देखते थे तो अब 3 लेक्चर्स देखो, 3 से 4 करो. इस सब का पोर्शन होता जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी. द सेकेंड पॉइंट इज, मैं क्या करते थे हमेशा कि अपनी जो लिस्ट है, अपने जो गोल्स है, वो रात को सोने जाने से ही पहले सेट कर लो. जैसे अब जो आज आपने लिस्ट बनाई उसमें से जो चीजें कवर नहीं हुई या आपसे नहीं पूरी हुई, तो उसको नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट में डाल दो. एंड जो नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट है वो सोने जाने से पहले ही बना लो. बस सुबह होंगे ध्यान रहेगा क्योंकि आपने रात को पहले ही बना लिए. दीज वर द 2 things which you should keep in mind when you are making your schedule. Make it real so that you can achieve your goals. I think the third point is module is key. मॉड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो स्टार्टिंग में क्या लगा था मेरे को कि मेरे को इसके लिए एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए होगी, 10th 12th में जैसे हम होते हैं. तो उसके लिए मैंने एक लॉ में एक्स्ट्रा बुक मंगवाई भी थी. अगर आपको वो बुक का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ कहीं क्लिक कर सकते हैं. वो बुक में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मॉड्यूल का ही लैंग्वेज है बट एक सिंपलर वे में. तो मॉड्यूल पे स्टिक रहना एंड उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना. थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक तो कीवर्ड्स याद रखो, क्योंकि कीवर्ड जब लिखोगे तो वो आने चाहिए. एंड दूसरा है कि डेफिनेशंस याद कर लो. हर चीज की डेफिनेशंस तो याद कर ही लो, क्योंकि मैं कैसा करती थी कि अगर पूछते थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, तो मैं ऑडिटिंग की डेफिनेशन लिख देती थी. मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि नहीं, फंक्शंस, ऑडिटिंग के डेफिनेशंस, फंक्शंस आते हैं कि नहीं पता. तो कुछ भी अगर कुछ पूछे तो आप पहले डेफिनेशन लिखो. तो डेफिनेशन तो वैसे याद कर लो वर्ड टू वर्ड, उससे ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन आपने लिखी है तो इट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट. सो मॉड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट. द पॉइंट इज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसमें क्या है, हमें सब चीजें रिटेन करनी है फिर लिखना है, तो उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो अगर आपने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया है तो आप अच्छा है, आप फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, जितने चाहे रिवीजन कर सकते. बट स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी वो थी, मैंने 2 रिवीजन किए. तो पहला रिवीजन मैंने कब किया था? उसी दिन, जिस दिन मैंने याद किया, कोई भी लॉ का सेक्शन याद किया, उसी दिन मैं रात को सोने जाने से पहले वो सेक्शन नंबर, सेक्शन का नाम, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स है, वो सब मैं रिवाइज करके सोती थी. अगर आपने उसी दिन रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से रिटेन होता है, ट्रस्ट मी.
एंड सेकेंड रिवीजन मैंने कब किया था, एकदम एंड में मैंने कुछ 10, 14, 15 डेज दिए थे। उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया था। अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने मार्क किए होते हैं उसको मैं वापस से सॉल्व कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने 2 रिविजन्स किए थे एंड आई थिंक रिवाइज करो आप जितना पढ़ रहे हो, बिकॉज इट विल बी वेरी इफेक्टिव। द लास्ट पॉइंट इज स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी यू गाइस। आई थिंक हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। Focus on your health, eat nutritious food, get 7-8 hours of sleep, avoid junk foods and eat more fruits so that आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहे एंड उसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ पे भी कुछ इम्पैक्ट ना आए, बिकॉज मेंटल हेल्थ तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है जब आप स्टडी करते हो, व्हेन यू आर इन दैट स्टडिंग फेज। सो ईट हेल्थी एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो कि मेरे पास अभी जितने भी दिन बाकी है, 10 दिन, 1 महीना, 5 महीना, जितना भी मैं मेहनत कर रही हूँ एंड मेरा क्लियर होने ही वाला है, ये माइंडसेट से चलो एंड मेहनत करते रहो। You will definitely clear your exams. So that brings us to the today's end of the video. Thank you so much for watching this video. See you guys in the next video. Bye.